चलिए नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज़ दीपक एंड द वन हु इज़ हेल्पिंग यू आउट टू प्रिपेयर फॉर the government exams and to prepare for your career, to prepare for other stuff and to prepare for life as well. Okay, so जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी आ जाते हैं, देख लेते हैं हमारे कितने मित्र हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस सफ़र के अंदर. राइट, तो आइए जल्दी से, ज्योति, पारुल, रोली, करुणा, बाकी लोग भी, है ना. लेट्स गेट कनेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल. चलिए, हाँ जी, सब लोग बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो जाइए. ठीक, इंग्लिश बाय दीपक सर, मेरा जो टेलीग्राम है उसमें भी सब जुड़ जाइए. हिमांशु, नूरी, सरिता, स्पिरिचुअल, ज्योति, ताहिरा, शांति, ठीक है, टीचिंग, सोनिया, बेस्ट विशेस, जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए. और आज हम देखते हैं हमारे पास क्या है. कुछ पुराना होगा, कुछ नया होगा, एक लीदल कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, कुछ पुराना होगा, कुछ नया होगा, एक लीदल कॉम्बिनेशन होगा. सब लोगों को गुड मॉर्निंग है, जितने भी लोग, सब लोग जुड़ रहे हैं. और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इस बार नौकरी निकालना है जिन लोगों का चांस पिछली बार मिस हो गया था. लिटरेचर, देखिए कोई कह नहीं सकता कि लिटरेचर आएगा कि नहीं आएगा, है ना. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. लास्ट टाइम नहीं आया था, तो ये बिहार के एग्ज़ाम में लिटरेचर की कोई क्लैरिटी नहीं है. DSSB के एग्ज़ाम की उम्मीद जो है वो दोस्तों मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी में आने की लग रही है. ठीक है, यूपी TGT PGT भी थोड़ा सा डिले चल रहा है. ठीक है, मतलब वैसे तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है, लेकिन जो उम्मीद थी अक्टूबर नवंबर की, उसमें हल्का सा डिले आया है. ठीक है, चलो एक काम करते हैं दोस्तों, अब शुरू करते हैं. अगर आपको किसी को भी बैच रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से बात कर सकता है. TGT PGT के लेटेस्ट बैच जो है वो बिहार का अवेलेबल है. अगर आप एक शॉर्ट टाइम में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और दीपक कोड लगाकर बैच खरीद सकते हैं. ये मेरा कूपन कोड है जिसको आप लगाकर बैच खरीद सकते हैं. राइट, और हमारे पास सीटेट के भी कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत ही, है ना, हाँ जी, बहुत ही नॉमिनल उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा. चलिए, सब लोगों को यार देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, योर करियर इज माई करियर. मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी कि मैं जो पढ़ाऊं और अगर वो पेपर में ना आए. तो अपनी तरफ से जी जान लगाकर पढ़ाया जाता है. जो भी आप, जितने भी मेरे पेड बैच के भी स्टूडेंट रहे होंगे, आपने देखा होगा कि मैं किस लेवल पे वहां पे पढ़ाई कराता हूं. ठीक है ना, तो अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है. ठीक, हाँ जी, चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा. देखो, उसके क्वेश्चन आए थे हमारे पास. अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किसके क्वेश्चन थे, है ना. अगर आप देखेंगे आर्टिकल के क्वेश्चन जरूर आए थे. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. सीटेट को लेकर कोई क्लैरिटी अभी दी नहीं गई है. ठीक है, हाँ जी, वैसे अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप उसमें जा सकते हैं, बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं. चलिए, हाँ जी, क्या लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से लगाना. अगर आप काफ़ी टाइम से है, तो अगर मैं बोलूं, अगर आप काफ़ी टाइम से मेरे साथ है तो थोड़े बहुत आइडिया इनके होंगे आपको. देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की पहली बार बात होती है तो वो ए होता है, मतलब आ बोलते हैं जिसको, और है ना. और अगर उसकी दोबारा बात होती है तो फिर वो दा बन जाता है. जैसे एक बहुत छोटी सी ध्यान रखिए, अगर मैं आपको बात बोलूं, अ कैट इज देयर, ठीक है ना, तो ये आ कैट क्यों बोला, क्योंकि पहली बार हो रही है. और अगर दूसरी बात बोलूंगा तो फिर बोलूंगा द कैट इज ब्लैक, क्योंकि अब मुझे पता है कौन सी कैट की बात हो रही है. तो ये बहुत ध्यान से आपको रखना है. तो हमारा पहला आंसर बनेगा ए और द. हमारा पहला आंसर क्या बनेगा, ए और द. राइट, हाँ जी. सर जी आवाज नहीं है यार, मुझे एक बार बता दो, आवाज सबको आ रही है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर है, इज एवरीथिंग हंकी डॉरी, क्या सब हंकी डॉरी है, इज एवरीथिंग ओके. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस, एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट. राइट, हाँ जी. चलिए,
पर्सनल चैटिंग ज्यादा आप मत करिएगा, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट बार बार रहती है ना, आप लोग अपने आईडी अगर आप मानते हैं आईडी शेयर कर सकते हैं तो उनके साथ आप बाद में बात कर लिया करें। चलिए, हाँ जी, क्या आएगा दोस्तों? इसको बहुत ध्यान से बनाना, अब इसको बहुत ध्यान से बनाना, है ना। हाँ जी, तेजी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए यार, है ना। और लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए, शानदार तरीके से इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है और बहुत बेहतरीन बातें की जाएंगी। चलिए दोस्तों, इसको ना ध्यान से लगाना, बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है। हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको बहुत ध्यान। थोड़ा गला अभी भी साथ नहीं दे रहा है, मैं हल्का बोलूंगा, ठीक है ना। हाँ, आज मैनेज कर लेना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर पूरे जोश के साथ आएंगे वापस, ठीक। तो मैं थोड़ा हल्का बोलूंगा, गला थोड़ा सा अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, बैगर इन दैट कॉर्नर, तो इसका मतलब अब मुझे पता है ये कौन से वाला बैगर है। मैं कह रहा हूं वो वाला बैगर जो कॉर्नर में है, तो इसका मतलब अब मुझे पता है ये कौन सा बैगर है। तो मैं इसको आ बैगर नहीं लगा के क्या लगाऊंगा? दा बैगर। अब मैं बोल रहा हूं वो जो बैगर है उस कॉर्नर में एक पुलिस वाला है, तो यहां पर ये मैं नहीं बोलूंगा द पुलिसमैन, मैं बोलूंगा वो एक पुलिस वाला है, तो इसको मैं ऐसे ट्रीट करूंगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। द बैगर इन दैट कॉर्नर is a policeman in disguise, right? The beggar in that corner is a policeman in disguise. Policeman in disguise का मतलब होता है उसने, है ना, जो वो बैगर है, ठीक है ना, वो पुलिसमैन है एक्चुअल में, उसने बैगर का रूप ले रखा है। आपने बहुत हिंदी फिल्मों में देखा होगा, है ना, गंगा जल आपने देखी होगी, है ना, कोर्ट के अंदर बैठ जाते हैं, कोई सब्जी बेच, कोई मुरमुरे बेचने वाला, कोई कुछ करने वाला, तो उस तरह से वो डिस्गाइज में आते हैं। चलिए, ये बड़ी फेमस कहानी है और बहुत ही फेमस मेटाफर है दोस्तों, ये बहुत फेमस मेटाफर है। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचा दीजिए। बिहार टीजीटी पीजीटी इंग्लिश जर्नल पेपर की तैयारी बड़ी जबरदस्त तरीके से अब करा रहा हूं। बिल्कुल सेम पैटर्न रखने की कोशिश की है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, आज मैंने 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस रखे हैं, है ना, उनको भी देखते चलिए। लास्ट बार टीजीटी के अंदर 5 आए थे ईडियम्स, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हम उसका गेस लगा सकते हैं। अच्छा देखो, ये बड़ा फेमस लाइन है और ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, बहुत पेपरों में भी आया हुआ है, मेटाफर का एग्जाम्पल है, यानी रूपक अलंकार का, ठीक है, रूपक अलंकार का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखिएगा। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट। हाँ जी, अगर मैं बोलूं तो हमारे पास ना बहुत सारे डेजर्ट होते हैं। एक डेजर्ट ये होता है ना, एक डेजर्ट होता है, एक डेजर्ट होता है, तो ये ध्यान रखना। ये मिठाई होती है जो हम क्या कहते हैं खाते हैं डिनर के बाद, डेजर्ट। ये रेगिस्तान होता है, और एक डेजर्ट का मतलब ये भी होता है कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको भी हम डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जो कम यूज होता है लेकिन बहुत फेमस है वो भी। चलिए, हाँ जी, ये क्वेश्चन पिछली बार देखे थे, इसको ध्यान से बनाइए दोस्तों, बहुत तेजी से दोस्तों, स्पीड से। फेमस एग्जाम्पल्स है, बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान से लगाइए। और ये वाला जो 4th नंबर है, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ जी, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। डेजर्ट मतलब छोड़ देना भी होता है। डेजर्टर वो होते हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, है ना, डेजर्टर वो होते हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। यार सुनो, एक चीज ध्यान रखना, डी लगाने वालों सुन लो मेरी बात, डी फॉर डेली लगाने वालों तुम सारे गलत हो। बुरा मत मानना यार दोस्तों, बुरा मत मानना, तुम सारे गलत हो यार। इतनी चाय मत पिलवाओ यार, मैंने इतनी चाय नहीं बनाई,
ठीक है, सुनो मैं बता रहा हूं, जब भी आपके पास सिलेक्शन होकर आता है ऑफ करके, है ना, तो ये ध्यान रखना कि आपकी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है। आपकी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, ही इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब मैंने यहां पर द बेटर क्यों बोला? दो लड़कियों की बात हो रही है, ध्यान से देख लेना, गलत होना ऐतराज नहीं है दोस्तों, गलत होने पर 1% भी ऐतराज नहीं है, बट अगली बार गलत ना हो उस पर मेरे को ऐतराज होगा अगर अगली बार आप गलत होते हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं ही इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी दो लड़कियों में से बेटर है, और जब सिलेक्शन होता है तो ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा आता है। हां, अगर मैं ऐसे लिखूं शी इज बेटर देन यू, तब में यहां पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, शी इज बेटर देन यू, ये सही है ना, ये सही है, इसमें इतराज नहीं। लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन में आप डिग्री के पहले दा लगाएंगे, ये ध्यान रखना। पूनम इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स, राइट, पूनम इज द मोर इंटेलिजेंट, है ना, हां जी, ऑफ द टू सिस्टर। चलिए, बहुत अच्छे गाइस, है ना। आ जाइए नेक्स्ट सीखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं जो सीधा आपके एग्जाम को हिट मारेंगी, जो आपके सीधा एग्जाम को हिट करती हैं, वही बातें यहां पर चलती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में उतर के आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, और टेंस के क्वेश्चन मैं हर बार ले रहा हूं क्योंकि मेरा नाम है ना, ये ध्यान रखना। हाँ जी, बीपीएससी के बैच में आपको सब मिलेगा, जीके जीएस। आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिए, अगर किसी को बैच रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। कल हमारा 14-19 रुपीज में मिल रहा था, एक बार मैं चेक कर लूंगा कि अभी वो किस एक उसमें मिल रहा है, मेरे ख्याल 1649 का है। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं जिसको भी बैच रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। यूरोपियन में ना य का साउंड है, स्टार्ट ये ई से हो रहा है लेकिन य का साउंड है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप ए लगाते हो, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप क्या लगाते हो? ए लगाते हो। येस्टरडे अ यूरोपियन विजिटर केम टू आवर स्कूल। तो यूरोपियन में क्योंकि य का साउंड है और कोई पर्टिकुलर यूरोपियन नहीं आया, कोई एक यूरोपियन आया, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? अ यूरोपियन विजिटर केम टू आवर स्कूल। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस मुझे भी पता है, ये 2 लाख बार पूछ चुका हूं मैं, 2,40,500 बार पूछ चुका हूं, लेकिन मैं फिर एक बार कंफर्म करूंगा क्योंकि हर बार ऑडियंस नई होती है और मुझे ये पता करना होता है कि सारी ऑडियंस को ये बातें पता है कि नहीं। ठीक है, हां जी। विच ऑफ दीज इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? चलिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका जब नेगेटिव बनता है तो बनता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसका जब नेगेटिव बनता है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलिए ध्यान से बनाइए, बहुत स्पीड से तेजी से लोगों तक पहुंचाते चलिए दोस्तों। बहुत तेजी से स्पीड से लोगों तक पहुंचाते चलिए। आई डैश हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। देखिए एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लास्ट 20 ईयर्स से वो उसे जानता है, ठीक है। और मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं, नो वर्ब को हम आईएनजी में यूज नहीं करते। नो जो वर्ब है उसको आप आईएनजी में यूज नहीं करते, ठीक है। ये आपका हो गया पास्ट,
ठीक, ये आपका हो गया रेगुलर एक्शन। तो इसका मतलब ना रेगुलर एक्शन आ सकता, ठीक है ना, ना पास्ट आ सकता और ना ही आईएनजी आ सकता। तो आपका आंसर क्या बनेगा, है ना, सी फॉर कैट। ना तो पास्ट आ सकता क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही, उसको जानता है वो, ठीक है ना, 20 साल से जानता है, तो ये बात पास्ट की नहीं हो रही, ठीक है। नो जो है वो रेगुलर एक्शन है, ठीक। और आईएनजी में हम बना नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, आई हैव नोन। चलिए बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, स्पीड से, तेजी से लोगों तक पहुंचाते चलिए, बहुत स्पीड से बनाइएगा दोस्तों आंसर। ये क्वेश्चन मैं क्यों बार बार लेता हूं, क्योंकि ये कंडीशनल्स जो हैं वो आने ही आने हैं। आप ये मान के चलिए, ये जो कंडीशनल हैं ये आने ही आने हैं और बहुत जरूरी होते हैं। अगर मैं बोलूं हेड प्लस थर्ड आता है, तो हेड प्लस थर्ड के साथ हमने क्या सीखा हुआ है, वुड हैव प्लस थर्ड आता है, ठीक है ना। अगर हेड प्लस थर्ड कहीं आता है तो उसके साथ आपको क्या लगाना होता है, वुड हैव प्लस थर्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूं यहां पर वुड हैव प्लस थर्ड है, तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन बनता है हैड प्लस थर्ड का। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन क्या बनता है, हैड प्लस थर्ड का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इफ यू हैड आस्क्ड, ठीक है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, इफ यू हैड आस्क्ड। इसको हम, अगर कोई पूछे कौन सा कंडीशनल है, तो अगर मैं बोलूं तो ये आपका, अगर मैं बोलूं तो ये है हमारा थर्ड कंडीशनल, ठीक है ना, हां जी, ये है हमारा थर्ड कंडीशनल, राइट, हां जी। चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करिए, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से ट्राई करिए दोस्तों। स्पायरिंग सीटेट वाले अभी बिहार के लिए अभी तक कोई वो आया नहीं है कि एलिजिबल होंगे कि नहीं। देखिए अगर मैं बात करूं, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ दोस्तों, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, ठीक है ना, तो वो हमेशा बनता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपके मल्टीपल ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन भी नहीं रख के ला रहा था मैं, मेरे को लगा यार ये तो बच्चों वाला काम है ना, इसको तो सभी बना लेंगे, लेकिन आप डी पता नहीं क्यों लगा रहे हो। अच्छा डी तो ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गया, राइजेस सही है दोस्तों, हाँ जी, यू ऑल आर राइट, ओके। हाँ जी, इसमें 5 ऑप्शन है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के साथ बनते हैं, ठीक। तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल सही है जी, हाँ जी। हाँ मतलब मैं ऑप्शन देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा वो सी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत प्यारा प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लोगों तक पहुंचा देंगे, लोगों का भला हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत प्यारे, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। चलिए ध्यान से बनाइए, द लिटिल गर्ल कन्फेस्ड दैट शी डैश द ग्लास, लिटिल गर्ल ने माना कि उसने ग्लास को ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। तो यानी जब माना उससे पहले वो ब्रेक कर चुकी थी, जब उसने कन्फेस किया तो उससे पहले वो ग्लास को ब्रेक कर चुकी थी। तो लिटिल गर्ल कन्फेस्ड
दैट शी हैड ब्रोकन द ग्लास। अब देखिए 5 ऑप्शन मैंने क्यों एकदम कर दिए, क्योंकि कई बार आपके पेपरों में आ रहे हैं 5 ऑप्शन बिहार वाले में, तो कई बार आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे मोर देन वाले ज्यादा आ रहे हैं, मोर देन वन ऑफ दी अबव वाले, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लिटिल गर्ल कन्फेस दैट शी हैड ब्रोकन द ग्लास। चलिए थोड़ा सा प्रेपोजिशन देखते हैं। अच्छा, आपको क्या ये इडियम्स पता है? और अगर किसी को पता है तो उसके मीनिंग भी बता दीजिए और इसमें आने वाली प्रेपोजिशन बता दीजिए। और अगर आपको इनके मीनिंग भी पता है तो आप फिर पुराने खिलाड़ी हैं इंग्लिश में, है ना, पुराने चावल बोलते हैं ना, कि फिर तो आप पुराने खिलाड़ी हैं इस इंग्लिश में। चारों पर यह बता दीजिए कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी और क्या इनके मीनिंग भी पता है आपको। बहुत प्यारे वर्ड हैं और ईडियम्स का बड़ा बोलबाला है इस टाइम, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस होता है कि मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना, व्हेन माय टू फ्रेंड्स वर फाइटिंग आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस। जब मेरे दो दोस्त लड़ रहे थे तो मैंने सिट ऑन द फेंस था। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी की साइड ना लेना, है ना। व्हेन इट कम्स टू लाइक द गवर्नमेंट आई सिट ऑन द फेंस। मैं गवर्नमेंट की बात होती है तो मैं आई लव टू सिट ऑन द फेंस, ना मैं बुराई करता ना अच्छाई करता, ठीक है ना। हाँ जी, आई लव टू सिट ऑन द फेंस, तो यानी जब आप किसी की साइड ना ले। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है चीजें जब बिखरी पड़ी हो, है ना, अनअटेंडेड हो, या अनअटेंडेड बोल लो या फिर बोल लो अनटाइडी सिचुएशन में हो, ठीक। एगॉन का मतलब आई कीप ऑन एगिंग ऑन यू टू राइट योर मैसेज इन इंग्लिश। मैं कोशिश करता हूं कि आप अपने मैसेज को इंग्लिश में लिखें। एगॉन करता हूं, पुश करता हूं मैं, ठीक है। आई कीप ऑन एगिंग ऑन पीपल, कि भाई अपने आप को जरा थोड़ा और करते हैं मेहनत। एगॉन मतलब होता है पुश करना या किसी को परसुएड करना, उकसाने टाइप में। और ऑफ द कफ, ऑफ द कफ का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के। अगर आप ऑफ द कफ कोई काम कर रहे हैं, है ना, ऑफ द कफ का मतलब आप चीजों को बिना प्रिपरेशन। मैंने कहा इंटरव्यू इज एन ऑफ द कफ सिचुएशन, ठीक है ना। इंटरव्यू इज एन ऑफ द कफ सिचुएशन। ऑफ द कफ का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत ही जल्दी पेडागोजी के सेशन रिकॉर्डेड देना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ताकि रिकॉर्डेड में वो सब के लिए काम आ जाए। तो मेरी तरफ से 10-10 क्वेश्चन के रिकॉर्डेड सेशन पेडागोजी के लिए आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर पहले में आ गया ऑन द फेंस, एट 6 एंड 7, एग ऑन और ऑफ द कफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करिए दोस्तों। बहुत प्यारे ऑप्शंस हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। प्रेपोजिशन भी रखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन भी रखा जा रहा है, ये ध्यान रखिए। पेडागोजी के सेशन, थोड़ा सा मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, जैसे ही होता है तो मैं पेडागोजी के सेशन सेपरेटली 15-15 क्वेश्चन के सेशन जो है वो रिकॉर्डेड वे में देना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि सबकी नीड पूरी हो जाए। इसमें मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा था कि यहां पर सब लोगों को पेडागोजी नहीं चाहिए, है ना। हाँ जी, तो यहां पर ऑडियंस थोड़ा मिक्स है, तो सब लोगों को पेडागोजी नहीं चाहिए, तो इसलिए सेपरेट दे दूंगा, तो वो लोग सेशन देख सकते हैं जिनको पेडागोजी चाहिए, है ना, ताकि सब लोगों का टाइम बच सके। चलिए, रन डाउन योर फ्रेंड्स। रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। डू नॉट रन डाउन योर किड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना, नीचा दिखाना। डू नॉट डिस्पैरेज योर किड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ऐसा नहीं है कोई मेहमान आया और आप चले हो एकदम, है ना, और क्या कहते हैं अपने बेटो बेटी की बुराई करने की, ये तो कुछ नहीं करते, ये तो बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। अरे किसी और के सामने अपना, कहते हैं ना, डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। घर की बातें घर में रखिए, किसी और को मत बताइए, वो हंसेगा ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इंग्लिश में एक बहुत फेमस लाइन है, डू नॉट वॉश
योर डर्टी लेनिन इन पब्लिक, है ना, अपने घर के मैटर को मार्केट में डिस्कस मत करिए, उनसे तो बिल्कुल डिस्कस मत करिए जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दे विल लाफ एट यू, दे विल नॉट हेल्प यू, राइट। तो रन डाउन, बच्चे को डांटिए, बिल्कुल डांटिए, धो दीजिए, चटाके फटाके कर दीजिए, है ना, हाँ जी, बच्चे को धो दीजिए, चटाके फटाके कर दीजिए, जो करना है, लेकिन प्लीज दूसरों के सामने नहीं, है ना, हाँ जी। चलिए, नेवर रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना, राइट, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा क्या कह रहा है मित्रों, बता दीजिए। डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, बहुत फेमस लाइन है, ठीक है, डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, राइट। ओके, द पॉलिश हैज वॉर्न, क्या लगाएंगे, बहुत ध्यान से लगाइए। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी, है ना, जितने लोग लगा रहे हैं सी, सुनो, सी फॉर कैट लगाने वालों, देखो, बिना सोचे समझे सी फॉर कैट लगाने वालों तुम सारे गलत हो, बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात, बिना सोचे समझे सी फॉर कैट लगाने वालों तुम सारे गलत हो। वॉर्न आउट का मतलब होता है जब कोई थक जाता है, ठीक है ना, वॉर्न आउट मतलब, या अगर शू वॉर्न आउट हो गए हैं तो घिस गए हैं, है ना, यहां पर पॉलिश कभी वॉर्न आउट नहीं हो सकती, वॉर्न ऑफ आएगा। वॉर्न ऑफ का मतलब होता है हल्का हल्का वैनिश हो जाना, डिसअपियर हो जाना टाइप में, राइट, या किसी चीज का मतलब गायब हो जाना टाइप में, ऐसे टाइप में बोल सकते हो कुछ हद तक, ठीक है, हाँ जी। अगर मैं बोलूं माई शूज आर, शूज जो होता है, नहीं, वॉर्न आउट, थकना भी नहीं, मैं बोल सकता हूं माई शूज आर वॉर्न आउट, फट गए हैं, खराब हो गए हैं, थक गए हैं, आई एम कंप्लीटली, उस सेंस में थोड़ा अलग वे में यूज होता है। यहां पे आंसर जो आएगा वो आएगा वॉर्न ऑफ, यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वॉर्न ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वॉर्न आउट जो है ना वो हमारे जबान पे चढ़ा हुआ है, तो अगर मैं बोलूं वॉर्न आउट जो है वो हमारी जबान पे चढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसके पीछे भाग पड़ते हैं। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, वॉर्न ऑफ। चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से यार, बहुत प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, जगलिंग ऑफ माइंड, juggling of mind, you need to put lot of pressure on your mind, think twice, only then you can give the answer for these questions, right? चलिए, हाँ जी, such rumors die dash don't worry, क्या लगाएंगे, 14 नंबर, डाइड अवे नहीं होता है, सॉरी, सी लगाने वाले फिर से गलत है, डाई हार्ड ये भी गलत है, सुनो, हाँ जी, ये आएगा डाई डाउन, ये क्या आएगा, डाई डाउन, सॉरी, डाई डाउन का मतलब होता है, अगेन बोलूंगा, डिसअपियर हो जाना या वैनिश हो जाना, है ना, वो कह रहा है ऐसी र्यूमर जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, एक होता है डाई आउट, डाई आउट मतलब होता है जो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाए, है ना, डायनासोर डाइड आउट मिलियंस ईयर्स अगो, डायनासोर डाइड आउट मिलियंस ईयर्स अगो, डायनासोर जो थे वो मिलियंस ईयर्स पहले क्या हो गए, नॉन एग्जिस्टेंस हो गए, तो डाई आउट का मतलब हो गया नॉन एग्जिस्टेंस, राइट। और ये र्यूमर्स कहते हैं ना, र्यूमर्स यार आती हैं चली जाती हैं, है ना, अभी कितना दीपिका पादुकोण के बयान को लेकर सोशल मीडिया छाया हुआ है, 2-4 दिन बाद कोई नहीं पूछ रहा होगा, ठीक है, सो सच र्यूमर्स डाई डाउन, सच र्यूमर्स डाई डाउन यानी डिसअपियर, खत्म हो जाती है, थोड़ी देर में वैनिश हो जाती है, ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे, राइट, बी फॉर बॉम्बे। चलो, सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट वन, ये बहुत बार लिया हुआ है,
तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशान होगा। चलिए दोस्तों, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए। वी विल हैव टू डू अवे विद, अगर मैं बोलूं ये बड़ा फेमस है, डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। डू अवे विद का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना, राइट। हमें इस तरह की, ठीक है, इविल प्रैक्टिस से, ठीक है, मतलब डू अवे विद का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज, वी आर गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। और अगर बोलूं तो कहीं ना कहीं जो है हमें इविल प्रैक्टिस से भागना है, मतलब खत्म कर देनी है, इसको बिल्कुल गायब कर देना है। ठीक, तो डू अवे विद बहुत फेमस है दोस्तों। वी विल हैव टू डू अवे विद सच इविल प्रैक्टिस, वी विल हैव टू डू अवे विद सच इविल प्रैक्टिस, राइट। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है और शानदार है। चलिए, बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल। वी मस्ट डू अवे विद डॉरी सिस्टम, वी मस्ट डू अवे विद कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, वी मस्ट डू अवे विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम। ठीक है, हाँ जी। चलिए, बहुत ध्यान से, और देखिए कुछ आपके कंजंक्शन के क्वेश्चन लाया हूं, देखते हैं कितने लोग इसको, और ये कंप्लीटली सेंस बेस होते हैं। मतलब अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं, प्योरली सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। आई लव केक्स डैश आई ट्राई टू ईट वंस इन अ ब्लू मून। पहले तो लाइन का ना मीनिंग समझो, लाइन का मीनिंग समझोगे अपने आप आपके आंसर बनने शुरू हो जाएंगे। वो कह रहा है मुझे केक तो पसंद है लेकिन मैं बहुत रेयरली खाता हूं तो मैं इसको येट में लगा दूंगा। मैं क्या लगा दूंगा? मैं येट में। येट का मतलब होता है फिर भी। मुझे केक पसंद है फिर भी मैं इसको वंस इन अ ब्लू मून खाता हूं, क्योंकि कई लोगों को क्या होना होता है, फिट एंड फाइन, दुबला पतला। आज के टाइम में लोगों को, है ना, आउटर अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने ये देखा है, पहले के लोग मजबूत होते थे अंदर से, आज के लोग जो है वो आउटर अपीयरेंस पे ज्यादा मैटर करता है कि मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं, है ना, सेल्फी सही आएगी नहीं आएगी, है ना, और लोग देखते ही वाह वाह करेंगे कि नहीं, और चाहे मैं 4 सीढ़ियां चढ़ते ही फैल जाऊं ना, वो मैटर नहीं करता है। चलिए, ही इज वेरी रिच डैश ही लिव्स लाइक अ कॉमन मैन। बहुत तेजी से स्पीड से बनाते चलो यार, जरा लोगों तक चैनल पहुंचाते चलिए। हाँ जी, बहुत ध्यान से बनाते चलिए। चलिए, आजकल के यंगस्टर को ये बोल दो ना, थर्ड फ्लोर पे क्लासरूम है, आने से मना कर देता है, सर थर्ड तक चढ़ेगा कौन, है ना। हाँ जी, चलिए, ही इज वेरी रिच, देखो ध्यान से बताना। चलिए, अगर मैं बोलूं ही इज वेरी रिच डैश ही लिव्स लाइक अ कॉमन मैन, भाई यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? येट। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? येट। येट ही लिव्स लाइक अ कॉमन मैन, ठीक है, फिर भी वो कॉमन मैन की तरह रहता है, बट मत लगाइएगा, येट, है ना, कि वो रिच तो है फिर भी वो कॉमन मैन की तरह रहता है। चलिए, ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए। चलिए, राइट दिस डाउन, क्या आएगा यहां पर? दोस्तों सुनो, अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, यहां पे आएगा लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, है ना, लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि। और एक चीज ध्यान रखना, लेस्ट,
लेस्ट के साथ आपको शुड प्लस V1 तो हमेशा दिखता है, लेकिन लेस्ट जो है कभी कभी वो V1 के साथ भी आ जाता है। लेस्ट जो है वो V1 के साथ भी आ जाता है। देखो अदरवाइज मैं लगा दूंगा, अदरवाइज यू फॉरगेट बोलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अदरवाइज यू फॉरगेट बोलना, अदरवाइज यू विल फॉरगेट, ये तो मुझे सही लग रहा है। अगर मैं बोलूं मुझे अदरवाइज की दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज यू विल फॉरगेट, तब तो मुझे सही लगता। लेकिन लेस्ट यहां पर क्यों सही है? लेस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन भी चलता है और लेस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन भी चलता है, तो दोनों चलते हैं, ध्यान रखना। अदरवाइज एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं यहां पर ये कर दूं यू विल फॉरगेट, है ना, अदरवाइज यू फॉरगेट बोलना मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो लेस्ट वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर बताइए कौन से ऑप्शन को आप सही मानेंगे? तेजी से यार थोड़ा दौड़ा दीजिए, बहुत सॉलिड चीजें हम लोग कर रहे हैं, है ना, और सही दिशा में और सही स्पीड से भी चलते हैं दोस्तों। हम आधे घंटे में अगर हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्पीड, और विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट। चलिए, डैश शी इज इंजर्ड, शी शुड विन इजिली। लेस्ट के साथ शुड चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट लेस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है। चलिए 19 नंबर बता दीजिए क्या कर रहे हैं। अरे सुनो, ए फॉर एप्पल वालों, एक बात सुन लेना, तुम नींद वींद खुल गई है कि नहीं खुल गई है तुम्हारी? जितने लोग ए फॉर एप्पल लगा रहे हैं मुझे ये बताओ, टाइम से उठ गए थे, नींद वींद खुल गई नहीं खुल गई है? एज लॉन्ग एज आप कह रहे हो जब तक वो इंजर्ड है तब तक जीत जाएगी, कोई सेंस है इस लाइन, मतलब लाइन का अगर मैं बना रहा हूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जब तक वो इंजर्ड है तब तक वो जीत जाएगी? भाई कैसे जीत जाएगी? हाँ ये सही है, अनलेस वो कह रहा है जब तक वो इंजर्ड नहीं है ना तब तक वही जीतेगी। तो यहां पर बी फॉर बॉम्बे लगाओ यार, देखो, है ना, हाँ जी, बी फॉर बॉम्बे लगा लो। एज लॉन्ग एज तो यहां पे कोई सेंस ही नहीं दे रहा है यार, आप लगाओगे पकड़े जाओगे धो दिए जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से टाइप हो ही जाता है, क्या दिक्कत है, पेपर में भी तो ऐसा ही होता है, लगा रहे होते हैं ए, पता नहीं कौन बी लगवा देता है मेरे से, मैं तो ए ही लगा रहा होता हूं लेकिन कोई मेरे से बी लगवा देता है, पता नहीं अंतरात्मा की आवाज आती है क्या होता है। चलिए, अनलेस शी इज इंजर्ड शी शुड विन इजिली। हाँ जी, ये क्वेश्चन पहले लिया हुआ है, मेरे को लगता है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले लिया हुआ है, ठीक है, हाँ जी, बहुत ध्यान से बताइए। डैश द बॉय द गर्ल आर देयर, बहुत ध्यान से। आराम से चलिए, कूल होके चलिए, मैं भी बिल्कुल आराम से चल रहा हूं। वो कह रहा है लड़का और लड़की वहां पर है, तो दो लोग हैं, दो लोग होने के लिए आप नाइदर नॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नाइदर और नॉर का इस्तेमाल करोगे तो नियर बाय वाला सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप नॉर और का इस्तेमाल करोगे तो नियर का बाय का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्योंकि आर दिया है तो आपको दोनों को इंक्लूड करना है, और दोनों इंक्लूड सिर्फ इसमें होंगे, बोथ और एंड, आपको दोनों इंक्लूड करने हैं तो वो बोथ और एंड के अंदर ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। बोथ द बॉय एंड द गर्ल आर देयर, बोथ द बॉय एंड द गर्ल आर देयर। चलिए, थोड़ा सा मिक्स टाइप में, मतलब मिक्स्ड इन द सेंस की कोई भी रैंडम क्वेश्चन, कोई वर्ड लगाना हो, कोई अप्रेजल लगानी हो, उस टाइप के 5 क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, स्पीड से तेजी से बनाते चलिए।
देखो ऐसे याद नहीं कर सकते नंदिनी शर्मा जी कि अनलेस में नेगेटिव वो सेकंड वाला क्लॉज। आप पढ़कर बनाइए ना, उसको रटकर क्यों बनाएंगे? किसी भी क्वेश्चन को ना ऐसे मत करो, उसके आने पर ऐसा होता है ना, अगर वो वैसा नहीं हुआ तो क्या करोगे उस दिन? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज याद रखिए, आप किसी भी चीज में डीप इंटरेस्ट रखते हो, है ना? तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? डीप इंटरेस्ट, राइट? तो अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हो तो हम बोलते हैं ही हैज डीप इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? ये ध्यान रखिएगा। वास्ट वास्ट इंटरेस्ट थोड़ा सा नहीं बोला था, डीप इंटरेस्ट ज्यादा प्रिफर्ड है। चलिए ये बताइए जल्दी से 22 नंबर में आप क्या आंसर बना सकते हैं? तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए, लोगों तक पहुंचाते चलिए। हाँ जी, चलिए। ही वुड ऑलवेज बी लेट विथ सबमिशन बिकॉज ही वुड व्हाट ही वाज सपोज टू डू। देखिए, वो अपनी चीजों को हमेशा लेट सबमिट करेगा। अगर बंदा लेट हो गया है तो सीधी सी बात है, वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब क्या होता है? चीजों को डिले करना, चीजों को टालना। प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए लाइफ में। देखो, मेरा मानना है, जैसे यूपी टीजीटी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 125 नंबर का पेपर है। तो मुझे ये बताइए, क्या आपके 125 आ रहे हैं? जिस दिन आपके 125 में से 125 आने लगे उस दिन आप पढ़ना छोड़ देना। और अगर आपके मानिए 95 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, तो यार 20 नंबर तो अभी भी आपको पढ़ना है। आपकी तैयारी कहाँ है पूरी? तो कई बार लोग जो है पता नहीं क्योंकि एग्जाम आने का वेट करते हैं। मैं कह रहा हूं भाई, जिस दिन आपको लगे 125 में से 125 ही आ रहे हैं उस दिन छोड़ देना तैयारी। लेकिन अगर आपके 110 भी आ रहे हैं और चीजें भी, तो तैयारी अभी बाकी है। और एक चीज मैं बता दूं, आज के टाइम में मेरिट का भरोसा नहीं है। ठीक है ना? वो किस लेवल तक जा सकती है। यूपी टीजीटी में मेरिट का भरोसा नहीं है ना? मैं भी परसों बात हो रही थी, 110 115 तक भी कई सब्जेक्ट्स की मेरिट जाती है। तो इसलिए आप तैयारी रखिए बहुत जोर शोर से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना या डिले करना। ठीक है, ही वुड ऑलवेज बी लेट विद सबमिशन बिकॉज ही वुड प्रोक्रेस्टिनेट वॉट एवर ही वॉज सपोज टू डू। तो यानी चीजों को वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, 23rd नंबर। बहुत ध्यान से, आई वुड रिक्वेस्ट यू, कोई भी आपको व्यक्ति लगता है फालतू है उसको आप प्लीज ब्लॉक कर दीजिए इमीडिएटली, रादर देन डिस्टर्बिंग द क्लास। ओके, हाँ जी। किसी भी व्यक्ति को आप अटेंशन ना दे, और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसको ब्लॉक कर दे। ठीक, हाँ जी, मेरी तरफ से वो तुरंत कर दिया जाता है। ठीक, आप राइट क्लिक करके ब्लॉक कर दीजिए यार, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बहुत तेजी से। नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटिफुल। अब देखिए, नेवर क्योंकि सबसे शुरू में आ चुका है, तो आगे जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इन्वर्जन चल गया है। ये आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनेगा क्योंकि इन्वर्जन चल गया है। तो नेवर हैव आई। ठीक है ना? हाँ जी। तो अगर मैं बोलूं नेवर हैव आई, राइट, यहां ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर मैं बोलूं नेवर हैव आई मेट एनी गर्ल सो ब्यूटिफुल, यहां पर इन्वर्जन चला है तो इसलिए मैं हैव आई बोलूंगा, आई हैव नहीं बोलूंगा। नेवर सबसे स्टार्ट में आया है और सबसे स्टार्ट में आने पर आगे इंटेरोगेटिव बनेगा। राइट, तो बहुत ही सिंपल है, नेवर हैव आई। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेवर
हैव आई। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए। बहुत सिंपल। चलिए, बहुत बहुत ध्यान से यार देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आप बोले ध्यान नहीं दिया या कोई और चीज। कोशिश करिए कि एक फर्स्ट गो में आंसर थोड़ा लेट दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी से कॉम्पीट मत करिए कि आपको दूसरे से पहले आंसर देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आप कोशिश करिए कि आप आंसर जो है वो सही दे, रादर देन लाइक गिविंग द आंसर इन अ फ्लरी। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक टाइम एंड गिव राइट आंसर, है ना। ये जो मिसेज है ना, ये थोड़ा सा कोशिश करिए कम हो जाए, क्योंकि 2-3 नंबर का ही खेल होता है। कई बार केवीएस में बहुत खेल हुआ है ऐसा, 1-1, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर का। चलिए, कीपिंग एन आई, पुलिस वाले जो है दे आर कीपिंग एन आई ऑन एक्टिविटीज। ओके, तो पुलिस इज कीपिंग एन आई, वैसे तो नॉर्मली आर ही बोलते हैं पुलिस को, ठीक है। हाँ जी, द पुलिस इज कीपिंग एन आई ऑन ऑल हिज एक्टिविटीज, ठीक। तो यहां पर उस सेंस में हम बोल सकते हैं। चलिए, ध्यान से बताइएगा यहां पे आंसर क्या है। अच्छा, 25 नंबर अभी छोड़ दीजिए, 25 नंबर में थोड़ा गड़बड़ है। आ जाइए जल्दी से, ईडियम्स पे काम करते हैं थोड़ा सा। 25 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए 25 नंबर हटा दिया है मैंने, उस पे अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। चलिए 26 नंबर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जल्दी से बता दीजिए। लास्ट टाइम बिहार के एग्जाम में आया भी था। His success in the examination was bolt from the blue for all his friends. कोई एक ऐसा व्यक्ति एग्जाम निकाल गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जो मान सकते हो कि बहुत ज्यादा, मतलब जिसको लगता ही नहीं था कि यार ये भी कुछ तैयारी कर रहा होगा, तो उसका एग्जाम निकलना वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। एक ऐसे व्यक्ति ने एग्जाम क्रैक कर दिया या एग्जाम को टॉप कर दिया जिससे उम्मीद नहीं थी, है ना। तो दैट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इन्स एंड आउट्स, मैंने कहा यार कोई भी चीज आप करें पहले उसके इन एंड आउट पता कर लीजिए। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसके इन्स एंड आउट्स पता कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, तब उस पर काम करिए, राइट। सो मैं चाहूंगा कि कोई भी चीज जब अगर आप कर रहे हैं तो उसके इन्स एंड आउट्स को पता कर लीजिए। चलिए, क्या कहता है इन्स एंड आउट्स, जल्दी ध्यान से। हाँ जी, क्या है इन्स एंड आउट्स, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये है आपका पूरी डिटेल्स और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर आपको मैंने बोला यार इन एंड आउट पता है ना सारे, इन एंड आउट का मतलब आपको उसकी पूरी डिटेल्स पता हो, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो पता हो। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, डी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। चलिए, टू फॉर्म एट वंस माउथ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टू फॉर्म एट वंस माउथ, किसी के मुंह से झाग निकलना, मतलब आइडियली तो ऐसा नहीं है कि उसे कोई दौरा पड़ गया है या उसे कोई मिर्गी आ गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अगर मैं बोलूं तो जब कोई बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ही टू फॉर्म एट वंस माउथ, यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टू गेट वेरी एंग्री, टू फॉर्म एट वंस माउथ। चलिए, नेक्स्ट वन बताइए, 29 नंबर, स्टेटस को। मैंने बहुत बार लिया गया है ये भाई। सम पीपल आर हैप्पी विद देयर स्टेटस को, उनको जैसा लाइफ मिला है वो वैसे लाइफ में बड़े खुश रहते हैं, है ना। मेरे को लगता है वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव हार्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल।
हमें जीवन में नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट लेवल। मेरे लिए भी नेक्स्ट लेवल है, आपके लिए भी नेक्स्ट लेवल है। नेवर नेवर सेटिस्फाई विद योर स्टेटस को। अगर आप पीआरटी बन गए हैं, टीजीटी की तैयारी करिए, टीजीटी बन गए हैं, पीजीटी की तैयारी करिए, पीजीटी बन गए हैं, लेक्चरर की तैयारी करिए। सो नेवर बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। ओके, मैं हमेशा से मानता हूं प्लीज नेवर हैव द दैट। देखो सेटिस्फेक्शन का मतलब एक होता है कि एक तो आपने काम ही करना छोड़ दिया, आप सेटिस्फाइड हो व्हाट यू हैव एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। दैट इज द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। स्टेटस को का मतलब होता है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, यानी आपकी करंट स्थिति, करंट सिचुएशन, राइट। इसको आप बोल सकते हो करंट सिचुएशन, ठीक। सम पीपल आर हैप्पी विद देयर स्टेटस को। चलिए 30 बताइए। टू स्ट्राइक ऑयल, हां जी, टू स्ट्राइक ऑयल, जल्दी बताइए क्या है। इस पर मैं सेंटेंस देखूंगा कैसे बना सकते हैं, कोई सेंटेंस ध्यान में नहीं आ रहा है। बस स्ट्राइकिंग ऑयल का मतलब क्या है। अब तो यहां पर आप लोग पूरा कंप्लीट गेस लगाएंगे। चलिए देखो, इसका आप देख लेना और इस पे सेंटेंस बना लेना, क्योंकि यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा। इसका आंसर है टू हैव लकी सक्सेस, ठीक है ना। टू स्ट्राइक ऑयल का जो आंसर है वो क्या है, बी फॉर बॉम्बे, टू हैव लकी सक्सेस, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलो इसमें हम सब लोग ही गैस लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक काम करिए, मार्क करिए, घर पे जाके आराम से गूगल पे सेट करके देखिए, ठीक है। आराम से दोबारा देखिएगा। टू हैव लकी सक्सेस इज कॉल्ड टू स्ट्राइक ऑयल। चलिए निटिंग वन ब्रूस, क्या आंसर बन सकता है। निटिंग वन ब्रूस, निट मतलब समझते हो, बुनना। अपनी ब्रोज आईब्रोज होती है ना, अगर कोई आप ऐसे किसी को गुस्सा दिखाते हो, ठीक है, तो आप यू जस्ट आर निटिंग योर ब्रोज, राइट। और ये होता है फ्राउनिंग फेस बनाना। फ्राउन समझते हो गाइस, जब आप किसी से, देखो आजकल व्हाट्सएप की लैंग्वेज क्या है, आप खुश होते हो तो खुश वाला फेस भेज देते हो, दुखी होते हो दुख वाला, आप गुस्सा होते हो तो एक फ्राउनिंग फेस आता है ना, फ्राउनिंग फेस। तो फ्राउन होता है जब कोई अपनी ब्रोस को नेट कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। तो मैं अगर बोलूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू फ्राउन, टू बी स्लाइटली एंग्री। मतलब इसमें अगर मैं बोलूं जब आप किसी से एंग्री होते हैं, टू बी स्लाइटली एंग्री विथ समवन, राइट। टू निट वंस ब्रो का मतलब जब आप किसी से गुस्सा होते हैं, ठीक है ना। हां जी, क्लासेस मेरी 8 o'clock स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। 8 AM मेरी क्लास का टाइमिंग है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। एन ऑलिव ब्रांच, बहुत प्यारे वर्ड हैं, बहुत प्यारे ईडियम्स हैं, जल्दी बताइए। एन ऑलिव ब्रांच, क्या बनाएंगे इसको स्पीड से। सुबह 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, और एक चीज ध्यान रखना, 10:30 बजे भी आप जुड़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी चैनल पर। टीजीटी पीजीटी चैनल पर आप लोग मेरे साथ 10:30 बजे भी जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट ले रहा हूं, हर टॉपिक से क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बड़ा रहता है वहां पे, वैसे ये भी बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, ऑलिव ब्रांच क्या होता है। मैंने कहा यार, लाइक इंडिया प्रेफर्स ऑलिव ब्रांच टू बैड ब्लड। इंडिया जो है वो लड़ने में विश्वास नहीं करता, वो पीस में विश्वास करता है। तो ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है ऑफर ऑफ पीस। इंडिया प्रेफर्स ऑलिव ब्रांच, यानी एक तरीके से इंडिया बार बार ऑफर करता है, भाई चलो शांति में, है ना, थोड़ा रहो, शांति करो, ठीक। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन। ऑफेंड तो हमने आज सीख ही लिया, विदाउट प्रिपरेशन, इसको तो अभी हमने देखा ही था। ऑफेंड का मतलब हो गया एक्सटेम्परी और विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है ना। ऑफेंड का मतलब हो गया एक्सटेम्परी और विदाउट प्रिपरेशन।
अच्छा देखो, वो कैब में अब से 4 या 5 वो कैब आपको रोज कोशिश की जाएगी कि नई नजर आए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर किसी को पेड बैच लेना है, ध्यान से सुन लीजिए, इस व्हाट्सएप पे मुझे बस मैसेज कर दीजिए। अगर किसी को पेड बैच लेना है दोस्तों, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, काउंट ऑन का मतलब क्या है? डिपेंड ऑन। आई कैन काउंट ऑन माई ग्रेट फ्रेंड्स इन द टाइम ऑफ नीड। मैं अपने फ्रेंड्स पर भरोसा कर सकता हूं जब मुझे उनकी नीड है, ठीक है। आई कैन काउंट ऑन माई फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ जी, वेन आई रियली नीड देम। डिपेंड ऑन, ठीक है ना, हाँ जी। काउंट ऑन और काउंट अपॉन दोनों बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? बैग ऑफ बोन्स, ये मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था। और एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, और अब मैं इस पर डेली क्विज करा रहा हूं, और अब से मैं इस पर ना बहुत सारा मटेरियल भी देने वाला हूं यार। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैं पीडीएफ भी दूं और भी चीजें दूं, ठीक है। हाँ जी, तो काफी चीजें आपको मेरी तरफ से इस पे मिलने वाली है, और कोशिश की जाएगी 5 बजे तक एक क्विज जो है ना, क्वेश्चंस आ जाए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा देखो, बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना भाई, बिल्कुल हड्डी आदमी है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कमजोर आदमी है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैग ऑफ बोन्स, एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन। इसको आप क्या बोल सकते हो? एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए, वोकैबुलरी दी जाती है और हर तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, राइट। तो डेली क्विज है, कभी वोकैब, कभी, है ना, जैसे कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, है ना, वो आपके मेरे ख्याल से आर्टिकल बेस्ड थे या कोई, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है रिड्यूस टू स्केलेटन, सूख कर काटा हो जाना, राइट। चलिए दोस्तों, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। 35 क्वेश्चन वी डिस्कस्ड, कुछ नए थे, कुछ पुराने थे। 10:30 बजे जुड़ना ना भूले, इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, पुरानी बातें भी होंगी, नई बातें भी होंगी, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, राइट। So my name is Deepak. Thank you so much for coming and giving your precious time to this video. And I hope we keep on learning, keep on adding some knowledge to our bucket, है ना। और सीखते हैं यार, बस आसानी से हो जाएगी इंग्लिश ऐसे ही, ठीक है। जो इतना डर हमने बैठा रखा है, एक बग बियर पाल रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं। चलिए आज बस इतना ही है, शुक्रिया, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।